Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel, The Ethical Maths Hacker. 10th का algebra, chapter number 4, lecture number 4, that is the last session. Practice set 4.4 और plus problem set 4 के solutions आज देखने वाले हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 में सोचे थे कि 4.4 के सभी क्वेश्चंस करेंगे, बट थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से हमने नहीं किया, तो आज ये हम लोग लेक्चर नंबर 4 बना रहे हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें, कोई न्यू हो तो सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें। शेयर क्या है ये हमने लास्ट सेशन में बताया था, लेक्चर नंबर 3 में। तो शेयर के बारे में जानना है तो वीडियो इसके पहले वाला वीडियो देखें, लेक्चर नंबर 3। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। जब जो ब्रोकर था, जैसे मैंने आपको बताया था, शेयर्स को परचेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मदद लेनी पड़ती है, उसे कहते हैं क्या अपन, ब्रोकर। जैसे मैंने बोला था ग्रो ऐप हो गया, उसके बाद एंजल वन हो गया, सही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, हम लोग शेयर को खरीदते और बेचते हैं, बरोबर। बट उस जब हम बाइंग और सेलिंग करेंगे शेयर्स को, तो उसके ऊपर हम क्या देते थे, ब्रोकरेज देते थे। लेकिन उस ब्रोकरेज के ऊपर भी क्या आता है, कमीशन, सॉरी, ब्रोकरेज के ऊपर क्या आता है, जीएसटी। क्या आता है, जीएसटी। ठीक है, वो उन लोग का कॉन्सेप्ट है, मतलब वो जो अपना ब्रोकर है वो जीएसटी पे करेंगे और हम लोग सही लेके तो पे करते हैं कहां से, ओके, इधर से लो, सीधा गवर्नमेंट को दे दो, सिंपल सा फंडा। पहले लेक्चर में बताया था पूरा जीएसटी के बारे में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 और प्रॉब्लम सेट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी सभी के सभी क्वेश्चंस। और कल यानी 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में सभी को हॉलिडे रहने वाला है और सभी को शुभकामनाएं। गणेश जी आ रहे हैं, आगमन हो रहा है, तो बस यही मैं कहना चाहूंगा कि जब हम गणपति जी को बैठाते हैं अपने घर में, तो अंदर से कुछ बोलते हैं ना कि जब तक अंदर से आपकी आत्मा नहीं बोलती है कि हमें गणपति बैठाना चाहिए, तब तक आप गणपति जी को मत बैठाइए अपने घर। बिकॉज क्या होता है, आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि अरे बगल वाले ने गणपति बैठाया तो हम भी बैठाएंगे, अरे बगल वाले ये कर रहा है हम भी करेंगे। ये दिमाग में रखकर मत कीजिए, क्योंकि भगवान को जब तक आपका प्यार, श्रद्धा, अर्चना, पूजा दिल से नहीं निकलता है, तब तक कोई मान्य नहीं होता है। इसलिए सभी को एडवांस में पहले से ही गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे सभी टीम की तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.4। यस, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लेंगे हम। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला इसके पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में सब कुछ दिया है। ओके, तो पहले थर्ड वाला लेक्चर देखें, फिर ये फोर्थ देखोगे, तो क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिटर्न देखा था। यस, रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट, और डिविडेंड का कैलकुलेशन भी देखेंगे थे हमने। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 4.4। देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज, ये रुपीज है, ठीक है, तो समझ जाना रुपीज वैसा नहीं, रुपीज का साइन होता है, पता ही है, ठीक है। ये रुपीज जहां पे ऐसा दिखा तो समझ जाने का वो रुपीज है। ओके, 200 इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में ही बताया था, जब परचेस करोगे तो परचेस करने पे क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है।
और सेल करने पे क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है। पहले जो दिया है एज पर गिवन कंडीशन कॉपी कर लो इधर। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर कितना दिया है, 200, तो मार्केट वैल्यू लिख दो रुपीज, ये रुपीज लिख देना वहां पे। ब्रोकरेज का रेट 0.3% दिया, वो भी लिख दो, जो जो दिया है एज इट इज। देखो कुछ नहीं, एकदम मस्त, एकदम इजीली तरीकों से बताऊंगा, फटाफट सब हो जाएगा। ब्रोकरेज एक शेयर का निकालते हैं, क्या ब्रोकरेज एक शेयर का निकालते हैं, ठीक है। तो ब्रोकरेज के लिए मैंने आपको पहले भी दिया था फॉर्मूला, फिर से बता देता हूं। ब्रोकरेज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू व्हाट, मार्केट वैल्यू। ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे ही निकलता है, ये दिमाग में रख लेना। तो अगर फेस वैल्यू दिया है तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, 200 पे कितना निकाल देंगे, 0.3%, दैट सेट, खत्म। 0.3 अपॉन 100 इंटू कितना, 200। यहाँ पे 200 लिख देंगे, 2 जीरो उड़ा देंगे, बराबर क्या बचा, 2 और इंटू 0.3, तो 3 2 जा 6 यानी 0.6 आ गया। इतना रुपीज हो गया, मतलब 60 पैसे, क्या हो गए, 60 पैसे। तो परचेज वैल्यू ऑफ दिस शेयर इक्वल टू कितना, पहले का कितना था आपका, मार्केट वैल्यू 200 प्लस क्या ऐड करेंगे हम, जो निकाला है, बराबर क्या, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज ऐड कर देंगे। तो मार्केट वैल्यू 200 प्लस ब्रोकरेज 60 पैसा है, इसका मतलब हो गया 260 पैसे, 200.60। तो ये आपका क्या हो गया, परचेस वैल्यू ऑफ शेयर का वैल्यू हो गया, आंसर लिख दो, क्लियर, समझ गया, खोपड़िया में आई बात। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ शेयर इज सोल्ड, अब बेचा जा रहा है, ठीक है। परचेस पे हमने क्या किया था, ऐड किया था, तो सेल पे क्या करेंगे, ब्रोकरेज को माइनस कर देंगे, क्योंकि ब्रोकर क्या करेगा, अपना दलाली, अपना ब्रोकरेज क्या करेगा, ले लेगा, फिर तुमको पैसा देगा, ओके। शेयर, एक शेयर है उसको बेचा गया, मार्केट वैल्यू पे कितना, 1000 पे, और ब्रोकरेज कितना पेड कर रहे हैं भैया, 0.1। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, सेल के बाद कितना हमको पैसा मिलने वाला है, सिंपल एकदम आसान। पहले जो दिया है लिख दो, मार्केट वैल्यू 1000 है शेयर का, वो एज इट इज कॉपी कर दो, एमवी रुपीज, यहाँ पे रुपीज लिखना, याद रखना। ब्रोकरेज दिया 0.1% लिख दो, ओके। तो हम लोग ब्रोकरेज पर शेयर निकालेंगे, रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू दिया है आपको, परसेंटेज भी दिया है ब्रोकरेज का, 0.1 अपॉन 100 इंटू कितना बोलो, 1000। तो ये 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 10। 10 इंटू 1 करेंगे तो 1 रुपी आएगा, कितना आएगा, 1 रुपी, ठीक है। एक यहाँ पे रुपीज लिखना, ठीक है, 1 रुपी है, 1 रुपया आ गया ब्रोकरेज भैया, दलाली। अब तुम लोग सोचो, बड़ा सर बड़ा ही कम आ रहा है अमाउंट, 1 रुपए की पावर जानते नहीं हो तुम। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है, अगर सभी लोग एक एक रुपया भी सबको डोनेट करे ना, तो सबके पास कितना होगा, 140 करोड़। मान लो 100 करोड़ लोग ही कर दे, अरे 100 नहीं 50 ही कर दो, 50 ने 10 ही कर दो, 1 करोड़ ही लोग कर दो, छोड़ो ना, बस हो गया, 1 1 रुपया, बस करोड़पति सब इंसान बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई किसी को देखा नहीं जाता है, कोई किसी को देख नहीं सकता। अगर तुम बढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारी टांग पकड़ के खींचने वाले हैं सोसाइटी में, कि ये कैसे बढ़ रहा है, कैसे पैसा कमा रहा है। अरे लोग उसका सक्सेस देखते हैं, लोग ये नहीं देखते कि उसके सक्सेस के पीछे उसकी मेहनत कितनी, वो तो देखो। जिस दिन ये हमारी सोसाइटी जान जाएगी ना, उस दिन हमारा इंडिया कुछ ज्यादा ही ग्रोथ करेगा, अभी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा है। चलो, और आज तो शेयर मार्केट पूरा का पूरा क्रैश ही हो गया है, पूरा क्रैश हो गया, आज डूब गया, कल थोड़ा था, आज एकदम डूब गया, पूरा क्रैश ही हो गया शेयर मार्केट, सब का सब इंडाइसेस एकदम नीचे चला गया, लुल्ल हो गया। चलो देखो, अब ये क्या है, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। तो 1 रुपया क्या करेगा ब्रोकर, जो दलाल है, जैसे कि एंजल वन है, उसके बाद ग्रो ऐप है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये क्या करेंगे, 1 रुपया माइनस कर लेंगे अपना, तो 1000 रुपया मार्केट में था, और 1 रुपया अपना क्या करेंगे, लेस कर लेंगे, कितना बच जाएगा,
₹999 आपको मिलेगा, मतलब शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ये हो गया। अब माइनस कर देना है मार्केट वाली, माइनस ब्रोकरेज 1000 माइनस 1, 999, इतना रुपया सेल करने के बाद मिलेगा। एक बात दिमाग में डाल लो, बस कुछ नहीं, सेलिंग से सेल होगा तो माइनस करना है, परचेस होगा तो ऐड करना है, दैट्स इट, खत्म हो गया, और कुछ है नहीं इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटी भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। प्रॉब्लम सेट 4 बी का सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो फेस वैल्यू की, एक फेस वैल्यू है, ध्यान से देखो, फेस वैल्यू ऑफ प्रीमियम 30 रुपया है, तो मार्केट कितना हो गया 130, और यहाँ पे ब्रोकरेज कितना है 0.3%। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द, कितना हलवा सवाल है, एकदम आसान है कि नहीं है। ओके, तो पहले कभी भी परचेस प्राइस निकालना है तो हम परचेस प्राइस किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, याद रखना, पहले तो ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। चलो तो करो, सेम क्वेश्चन है, फेस वैल्यू इतना है, प्रीमियम 30 रुपए है, तो मार्केट में कितना हो जाएगा 100 प्लस 30 130 रुपीज, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। 0 पॉइंट इतना वो साइड में लिख दो, यहाँ पे मार्केट वैल्यू को फेस वैल्यू प्लस, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 3 में, फुल डिटेल लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो। ये हो गया आपका 100 प्लस 30, तो 130 रुपया मार्केट हो जाएगा बस। अब इसके ब्रोकरेज निकाल दो, अभी बताया था फॉर्मूला, ठीक है। क्या बताऊं मैं, एकदम आसान है कि नहीं आसान है, बोलो यस और नो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। कितना आ गया 0.39। अब क्या करेंगे, परचेस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा कितना, ये आ गया मार्क 130 प्लस ब्रोकरेज आ गया 0.3, मतलब 39 पैसे, तो ये ऐड हो जाएगा 130 पॉइंट इतना पैसे। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे आता है जीएसटी कैलकुलेशन, ठीक है, कुछ नहीं, एकदम मस्त है। देखो ये बी 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 और एस है, बी का मतलब होता है क्या, बॉट, परचेस, एस का मतलब होता है सेल, याद रखना, बी लिखा है मतलब खरीद रहे हो, इतना खरीदा है, बॉट क्या, और एस मतलब सेल, क्लियर है, उसका मतलब है, याद रखो। चलो तो यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे बोला है कि भैया फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो फिल करो पूरा, ठीक है। ये बाय किया तो ये सेल किया है, 100 शेयर को खरीदा है तो 75 बेचा है, इस कंडीशन में पूरा फिल करो, फिर इस कंडीशन में पूरा फिल करो। परचेस में क्या करेंगे, ऐड करते हैं, सेल में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, सिंपल, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला, फर्स्ट 100 वाला, कितना खरीदा, कितना खरीदा है 100 शेयर खरीदा, मार्केट में इसका दाम कितना चल रहा है 45, इसका मतलब टोटल वैल्यू कितना होगा 100 इंटू 45, तो टोटल मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, मतलब उतने का हमको पैसा पे करेंगे, हम जब पैसा पे करेंगे तो हमको शेयर 100 शेयर मिलेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 100 दिया है, जो जो दिया छाप दो, मार्केट वैल्यू कितना है इसका 45, तो टोटल वैल्यू कैसे होगा, दोनों का क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, टोटल वैल्यू दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब दोनों को क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखना है कंपलसरी, देखो है बहुत आसान, जो मैं डिटेल्स में बताया हूँ लेक्चर नंबर 3 और ये वाला अच्छे से करो तुम लोग, ओके। चलो वैल्यू डाल दो बस, यू विल गेट आंसर 4500, तो ये उठा के यहाँ पे डाल दिया, इधर एक कम आएगा, ठीक है, 4545 हो गया, सही देख लेना अच्छे से। चलो तो अब क्या बोला है यहाँ पे, ब्रोकरेज अभी निकाला है, ब्रोकरेज हम किस पे निकालते हैं, मार्केट पे ही निकालते हैं, तो मार्केट निकाल दिया ना, कितना मार्केट वैल्यू हो गया आपका, मार्केट वैल्यू कितना है इसका 45, कितना है 45 रुपीज है एक शेयर का, तो 100 था तो टोटल 4500 हो गया, कितना हो गया 4500, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू टोटल वैल्यूज निकाल दो, काम खत्म। 0.2% दिया है यहाँ पे, परसेंटेज 0.2 अपॉन 100 इंटू टोटल वैल्यू कितना है 4500, 2 जीरो उड़ा देंगे, 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 9, यानी 9 रुपया आ गया, ₹9। अब ब्रोकरेज अभी मैंने थंबनेल में देखो दिया था, ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लगता है, 9 रुपया है ना, 9 रुपया, तो 9 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा, कितना रेट दिया है 9%।
तो 9 रुपए पे 9% लगा देना है। ऑलरेडी हम पहले लेक्चर में जीएसटी कैलकुलेशन कर चुके हैं, ठीक है। तो 9 रुपए का 9% निकाल दो बस, 9% ऑन ब्रोकरेज, तो 9/100 इंटू 9 रुपया। कितना ब्रोकरेज कमाया इसने? 9, तो इंटू क्या करेंगे वहां पे? 9। क्लियर है? अब इसका कैलकुलेशन कर देना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 81 अपॉन में 2 जीरो है, इसका मतलब ये होगा कि 0.81, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अब इधर छाप देना है। रुपीज है, ये रुपीज है, ध्यान में रखना, रुपीज का सिंबल डालना है। क्लियर है? समझ गया? ये ब्रोकरेज समझ गया। अब क्या बोला? 9% एसजीएसटी ऑन ब्रोकरेज। अब जब सीजीएसटी उतना ही है तो एसजीएसटी भी उतना ही रहता, चुपचाप छाप दो 0.81, दैट्स इट, खत्म कहानी, कुछ नहीं करने का। ठीक है, एसजीएसटी बराबर क्या होता है? सीजीएसटी, बस लिख देना है आपको। देखो ये कैलकुलेशन करना है कंपलसरी एग्जाम में, ओके, ये नहीं डायरेक्ट खाली फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। चलो आगे बढ़ो। ओके, अब टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, बस कुछ है, टोटल वैल्यू को क्या करेंगे? खरीदा है तो क्या करेंगे? सबको प्लस कर देंगे। सबको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, सबको प्लस कर देंगे। टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, सिंपल सी बात, जोड़ देंगे सबको। चलो टोटल वैल्यू कितना है? 4500, ये ठीक है, 45,000 नहीं है, 4500। हाँ, ओके, तो और ब्रोकरेज प्लस जीएसटी सबको जोड़ दो, आ जाएगा 4500 प्लस 9 रुपया प्लस 81 पैसे, 81 पैसे। क्लियर है? सबको प्लस कर देना है तो यू विल गेट फाइनल आंसर। ठीक है, ये वाला उधर छाप देना है, 4510.62। क्लियर है? समझ गया? ये तो खरीदा। अब सेलिंग पे भी, सेलिंग पे माइनस किया जाता है। सेलिंग पे क्या माइनस करेंगे? ब्रोकरेज। तो जो ब्रोकरेज है यहाँ पे, कहां गया भैया? कितना रुपया? 9 रुपया। ये जो 9 रुपया है ये लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, चलो पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने, पहले टोटल करना है, मल्टीप्लाई, ये तो पता हो गया ना, अभी क्या बताऊं। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। ओके, 15,000 करेक्ट है। 75 इंटू 2, 150, हाँ 2 जीरो कॉपी किया, हाँ 15,000 हो गया, तो टोटल इधर 15,000 आ गया। अब क्या निकालेंगे? ब्रोकरेज। 15,000 पे कितना परसेंट बोलो? 0.2%, 0.2%। क्लियर है? फॉर्मूला हमको पता है, रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू टोटल वैल्यू। चलो करो, रेट ऑफ कितना दिया है? 0.2 अपॉन 100 इंटू टोटल वैल्यू कितना? 15,000। ठीक है, 2 जीरो उड़ा देंगे यहां से, कितना बच गया? 150 इंटू 0.2, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो आ जाएगा आपका 30। ब्रोकरेज आ गया। सेल करते समय पे ब्रोकरेज क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। और जीएसटी कैसे निकलता है? इसी के ऊपर जीएसटी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था, किसके ऊपर जीएसटी निकलेगा? ब्रोकरेज के ऊपर ही निकलेगा। जो इनकम होती है उनकी, ब्रोकर की, उसी के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होता है। कितना है बोलो? सांगा लवकर सांगा। 30 रुपीज। 30 के ऊपर कितना आएगा? 9% सी, 9% एस, खत्म। ठीक है, फॉर्मूला लगा देना है आपको। ओके, अब कैलकुलेशन तो आसान है, इतना आसान, सिंपल। 270 है, मतलब ये आ गया कितना? 2.70, मतलब 2 रुपया 70 पैसे। यही उधर भी लिखना है, सेम सेम आ जाए। ठीक है, अब लास्ट में टोटल, टोटल के लिए मैंने अभी बोला था ब्रोकरेज को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ये टोटल वैल्यू, फिर ये माइनस होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ये लेस लेस। क्लियर है? समझ गया? अब सबको कैलकुलेट कर दो, कितना आ जाएगा? 14,964.60। क्लियर है? समझ गया? ओके, खोपड़िया में यही बात। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मिसेस देसाई सोल्ड शेयर ऑफ द फेस वैल्यू। 1 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। वहां पे देख रहे हो तुम लोग, अमाउंट थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, टेंशन मत लो, कट जाएगा फटाक से। उधर देखो अमाउंट कुछ गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है अतरंगी अमाउंट है, बट वो कैलकुलेशन करेंगे तो कट कैंसिल हो जाता है। चलो क्या बोल रहा है यहाँ पे? मिसेस देसाई सोल्ड कर रही है शेयर्स, फेस वैल्यू कितना है? 100। कितना है बोलो? 100। व्हेन द मार्केट वैल्यू कितना है? वाज द 50 एंड रिसीव्ड 4,988.20। ओके,
खरीदी थी 100 रुपए में, बेच रही 50 रुपए, भैया ये क्या हो गया है, तो झोल हो रहा है। यस सर नो प्रॉब्लम होगा। लेट सी आगे क्या बोला है। शी पेड ब्रोकरेज 0.2, ब्रोकरेज निकालना है और जीएसटी भी दिया है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज के ऊपर 18% निकालना है। देन हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, अभी किए ना हमने, क्वेश्चन नंबर 2 यही किए ना, बस वैसे ही करना है। बट उसमें शेयर्स का कितना था ये पता था, इसमें ये पूछा है कि शेयर कितना होगा, बस करना सेम वैसे ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले जो जो दिया वो लिख दो। फेस वैल्यू दिया है 100, मार्केट वैल्यू दिया है 50, मतलब सीधा सीधा 50% का लॉस बेयर करने वाली है। जैसे आज आज का मार्केट, शेयर मार्केट पूरा क्रैश, सीधा डूब गया। सोचो जो प्रॉफिट में थे लाखों करोड़ों रुपया, वो सीधा माइनस में आ गए। एंड रिसीव्ड इतना रुपया उसको मिला, मतलब आफ्टर सेलिंग के बाद उसको ये सेलिंग टोटल सेलिंग प्राइस दिया है, जो हमने अभी निकाला था ना कि लास्ट में कितना रुपया आएगा, कितना रुपया मिलेगा, वो टोटल इतना रुपया उसको मिला सब कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, वो लिख दो। और ब्रोकरेज का रेट लिख दो, ब्रोकरेज का 0.2% और जीएसटी का रेट 18% लिख दो, काम खत्म। जो जो है पहले लिख दिया। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि भैया नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, फॉर्मूला काय आहे सांगा लवकर, टोटल सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। ओके, एक शेयर का दाम। तो बस हमको नंबर ऑफ शेयर पता करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग ब्रोकरेज पर शेयर निकाल लेते हैं, एक शेयर का। ब्रोकरेज का मैंने फॉर्मूला दिया है, ब्रोकरेज दलाली मार्केट वैल्यू पे निकलती है। यस और नो। चलो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितनी है सांगा, 0.2, तो 0.2 अपॉन 100 इंटू मार्केट में कितना दाम है उसका, 50 रुपया, तो 50 पे कैलकुलेट करेंगे। चलो तो ये 50, अब इसको कैलकुलेट कर दो, जीरो को जीरो उड़ा दो या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी कर सकते हैं। कट गया, कितना आ गया, 5 2 10 यानी 1 अपॉन कितना हो जाएगा 10, इसको और कैंसलेशन करेंगे तो 0.10 मतलब 10 पैसे। कितना आया ब्रोकरेज एक शेयर का, कितना, एक शेयर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जीएसटी कितना है, 18%। तो जीएसटी किसके ऊपर निकलता है, ब्रोकरेज के ऊपर, यानी 0. देखो इसमें कैलकुलेशन ही छोटा छोटा कैलकुलेशन है, इसमें ये ध्यान रखना है कैलकुलेट करते समय पे, नहीं तो तुमको लगा रहे बहुत छोटा है, लेकिन छोटा ही वाट लगाएगा तुम्हारा, ये भी याद रखना। अब इसके ऊपर कितना निकालोगे तुम लोग, 18%। चलो निकाल दो, जीएसटी पर शेयर 18% ऑन ब्रोकरेज निकालते हैं। चलो 18 इंटू 0.1, इसको कैलकुलेशन कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 8, और नीचे कितना जीरो है, नीचे कितना जीरो है बोलो, 2 जीरो है। तो मैंने आपको ट्रिक जो बताया है वही फॉलो करने का, और यहाँ पे ऑलरेडी एक डेसिमल है, क्या है, एक डेसिमल है। अब देखो यहाँ पे 0.18 कैसे आया, इसका ट्रिक बता देता हूं। देखो ये 1.8 है, ये 100 है। इस डेसिमल को पहले रिमूव कर दो। कैसे रिमूव होगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो क्या करो 18 लिख दो और नीचे एक जीरो बढ़ा दो, कितना हो गया 1000। ये कितने जीरो है, 1 2 3, तो बस राइट साइड से 3 डिजिट के बाद लगा दो 1 2 3, तो एक और होना चाहिए जीरो, कुछ नहीं मतलब जीरो, फिर डेसिमल, तो 0.018। इस तरह से डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है, ठीक है, याद रखना। चलो आगे, हाँ तो अब ये निकल गया हमारा जीएसटी पर शेयर, तो सेलिंग प्राइस पर शेयर निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला है। ओके, एक शेयर का मार्केट वैल्यू माइनस क्या कर देंगे, उसका ब्रोकरेज दे देंगे हम, दलाली उसका दे देंगे, तब हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट में कितना था 50 रुपया। और एक बात है, जीएसटी भी है भैया, जीएसटी भी तो है, जीएसटी भी देना माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट 50 है, ब्रोकरेज कितना दिया अपन ने 0 पॉइंट यानी 10 पैसा है,
और जीएसटी कितना है 0.018 है, बहुत कम जीएसटी है। अब सबको क्या करो माइनस कर दो, ठीक है, तो आएगा 49.882। सेम अमाउंट उधर देखो ऊपर क्वेश्चन में है बट डेसिमल इधर उधर रहेगा, देख लो। यस समझा, वो कैलकुलेशन में काम आएगा। एकदम इजी मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलो आगे। अब नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इक्वल टू हमारा फॉर्मूला टोटल सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है भैया हमारा 49.882 ऊपर लिख दो, और सेलिंग प्राइस एक शेयर का दिया है कितना 49.882, ठीक है। अब इसको काट पीट देंगे तो सीधा सीधा 100 आएगा। क्या आएगा 100, क्लियर है, ओके। अब ये डायरेक्ट कैसे आता है, अभी मैंने तुमको ट्रिक बताया। पहला काम करना है डेसिमल रिमूव करना है। इधर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2, नीचे कितना है 3 का मतलब हो गया 3 जीरो है ना, 3 जीरो, इसका मतलब 1 के बाद 3 जीरो कितना हो गया 1000। ऊपर और नीचे 1000 से क्या करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कैंसिल करेंगे तो आएगा 100, क्लियर है, ओके। चलो अब मिसेस देसाई ने कितना शेयर बेचा है 100 शेयर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यस 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 4.4 का। थोड़ा इसका सोल्यूशन बड़ा है बट इजी है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या दिया है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, मिस्टर डिसोजा, वाओ, डिसोजा परचेज्ड 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 50 रुपए है और एट प्रीमियम ऑफ ₹100, ठीक है। मार्केट उसने खरीदा 200 शेयर्स, फेस वैल्यू जिसका 50 रुपया है और प्रीमियम कितना है 100 रुपया। इसका मतलब मार्केट में कितना दाम होगा बोलो 150, यस करेक्ट। उसके बाद ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर्स, वाओ मस्त शेयर मिला, परसेंटेज डिविडेंड मिला इसको, 50% का मुनाफा मिल गया, अच्छी बात है ना। 50% मुनाफा प्रॉफिट डिविडेंड मिल रहा है, ओके कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, डिविडेंड मिलने के बाद ही सोल्ड 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10। लो कितना दिमाग है, डिविडेंड मिल गया उसके बाद शेयर को बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट ले लिया फिर शेयर को बेच रहा है, अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए। पहले नहीं, पहले डिविडेंड भैया दे दो हमार, उसके बाद बेचो, ठीक है। उसके बाद 100 रुपए एट डिस्काउंट पे बेचा, और कितना रुपया 10 रुपया, एंड द रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट दी प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज पे बेचा है। बाकी जो बच गया था उसको 100 शेयर को, देखो कितने शेयर थे 200, 100 शेयर को किस पे डिस्काउंट पे बेचा 10 रुपए पे, लेकिन बाकी जो बचा उसको 75 रुपए प्रीमियम पे बेच दिया, मतलब एक्स्ट्रा पैसे पे बेच दिया। फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20। दोनों ट्रेड जब कर रहा था, जब बिजनेस कर रहा था, मतलब वो जब अपना ट्रेडिंग कर रहा था तो 20-20 रुपया उसको क्या देना पड़ा, ब्रोकरेज दलाली देना पड़ा ब्रोकर को, यस। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन्ड और इनकर्ड अ लॉस एंड बाय हाउ मच। ये पता करो कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में डिसोजा को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और हुआ प्रॉफिट तो कितना, और अगर लॉस हुआ तो कितना। क्वेश्चन समझा, ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं, ओके। तो मिस्टर डिसोजा बहुत शाना इंसान है कि भैया खरीदा है, एक बार फिर से बता देता हूं क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। 200 शेयर खरीदा,
फेस वैल्यू जिसका 50 रुपए था, प्रीमियम पे खरीदा 100 रुपए, ठीक है। उसने क्या किया, आफ्टर 50% डिविडेंड उसको मिला, ओके। और डिविडेंड के बाद उसने क्या किया, 100 शेयर को बेच दिया, डिस्काउंट पे बेच दिया, 10 रुपए डिस्काउंट पे। और बाकी जो बच गया 100 शेयर और जो बच गया उसको क्या किया, सोल्ड कर दिया एट द प्रीमियम पे, 75 रुपए प्रीमियम लेके सेल किया, ओके। इस सिचुएशन में उसने दोनों ट्रेड पे 20-20 रुपया दिया, क्या, दलाली, ब्रोकरेज, क्या दिया उसने, दलाली दिया, ठीक है, समझ गया, ओके। ब्रोकरेज दिया 20 रुपया। फाइंड वेदर द मिस्टर डिसूजा गेन्ड और इनकर्ड अ लॉस बाय हाउ मच, ठीक है, ओके। इस सिचुएशन में इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये बताना है हमको, अंडरस्टूड। चलिए स्टार्ट करते हैं अब कि मिस्टर डिसूजा को इस पूरे ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ओके। चलो ये आपका 3 मार्क्स का है, ठीक है। पहले जो जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं, ओके। वाइल परचेजिंग द 200 शेयर्स, 200 शेयर खरीद रहा था उस समय पे क्या, चलो फेस वैल्यू कितना था आपका 50 रुपीज और प्रीमियम कितना था बोलो 100 रुपीज, यानी मार्केट में दाम कितना हो गया 150 का खरीदा और 200 शेयर खरीद लिया, ठीक है। तो अब फेस वैल्यू प्लस क्या करेंगे हम यहां पे, प्रीमियम, बराबर। तो 50 प्लस 100 कितना हो जाएगा आपका 150 रुपीज मार्केट के दाम हो गया, मतलब 150 रुपए के बेस पे खरीदा। और टोटल फिर इन्वेस्ट कितना किया आपको पता ही है ऑलरेडी, हम मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, या मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, कैसे भी कर सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स। और एक बात याद रखना भैया, दलाली भी दिया है, ये दलाली नहीं देता, ब्रोकरेज नहीं देता अगर, तो आप उसको ऐड नहीं करते, दिया है इसलिए प्लस कर देना पड़ेगा, ब्रोकरेज 20 रुपया, ठीक है। 200 इंटू 150 प्लस 20, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 150 और प्लस 20, आ जाएगा टोटल 30,020 रुपीज। डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं, डिविडेंड का रेट कितना दिया है बोलो 50%। पहले एक शेयर का डिविडेंड निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ शेयर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मिल जाएगा हमको डिविडेंड, ठीक है। चलो डिविडेंड ऑलरेडी हम इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 3 में कर चुके हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू सांगा फेस वैल्यू, ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे निकलता है, डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकलता है, ठीक है। एक शेयर का निकालते हैं हम लोग, तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा 50% दिया है इंटू 100 इंटू फेस वैल्यू उसका कितना था बोलो 50 रुपया था, तो 50 लिखेंगे, ठीक है। चलो ये जीरो काट दो, ये भी जीरो काट दो, कितना आ गया आपका ₹25। अब डिविडेंड ऑन 200 शेयर, एक के ऊपर निकाला कितना रुपया मिल रहा है, सोचो एक के ऊपर 25 रुपए मिला, तो 200 शेयर खरीदा ना, तो 200 इंटू क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका टोटल डिविडेंड मिल जाएगा कितना 5,000 डिविडेंड। अगर 1 लाख शेयर खरीदा होता तो 1 लाख इंटू 25, तो 25 lakhs ओनली डिविडेंड, कुछ नहीं किया, समझा, इन्वेस्टमेंट। आगे वाई सेलिंग 100 शेयर्स, अब क्या कर रहा है 100 शेयर बेच रहा है, लेकिन किस पे बेच रहा है, किस पे, डिस्काउंट पे, 50 रुपीज डिस्काउंट, बाकी को किस पे बेच रहा है, प्रीमियम 75 पे बेच रहा है, ओके। अब डिस्काउंट निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो डिस्काउंट 10 रुपया, तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू में से क्या करेंगे, डिस्काउंट को घटा देंगे, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में भी सेम चीज। फेस वैल्यू कितना है इसका बोलो, फेस वैल्यू आपका 50 है,
डिस्काउंट कितना दे रहा है 10 रुपया, तो 50 में से क्या घटा दोगे 10 रुपया, यू विल गेट कितना रुपया मार्केट में चलेगा उसका दाम 40 रुपया। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ 100 शेयर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना निकाला 40, शेयर कितना है बोलो 100, तो 100 इंटू कितना होगा, गॉट इट व्हाट आई एम सेड टू यू। और दलाली भी याद रखना, दलाली माइनस होगा, सेलिंग पे माइनस पर और परचेस पे प्लस, तो माइनस करना है दलाली। चलो माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 100 इंटू मार्केट 40 रुपए है और माइनस 20 रुपीज कर देना है आपको, ठीक है। हंड्रेड इंटू 40 करो 4000 माइनस 20 कर दो, कितना आ गया आपका 3000 बोलो कितना 980 रुपीज बेचने के बाद मिला। ध्यान से कॉन्सेप्ट देखते जाओ, कुछ नहीं जैसा बोल रहे हो वैसा करते जा रहे हैं, करते थोड़ा लेंदी है बट इजी है। ओके आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अब आगे जो जो दिया है वहां पे हमने कैलकुलेट किया, पहले यहां पे लिख दो। ओके टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था 30,000 20 रुपीज, डिविडेंड 200 शेयर पे 5,000 मिला और अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ 100 शेयर 3,980 रुपया उसको मिला, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। चलो जो जो दिया हो अभी जो कैलकुलेट किया हमने लिख लिया, थोड़ा स्लाइड ऊपर नीचे हो गया था हमारा। अब यहाँ पे 200 शेयर में से 100 को बेच दिया, कितने बच गए, तो रिमेनिंग बच गया हमारा। अब 100 पे हमारा कैलकुलेशन, तो बोला यहाँ पे रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट कितना प्रीमियम 50 रुपीज प्रीमियम पे बेचा है। ओके ठीक है कोई बात नहीं, प्रीमियम इक्वल टू 75 लिख दो। मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं तुमको पता है, प्रीमियम को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं फेस वैल्यू में, तो फेस वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम, तो ये आपका 50 प्लस 75 टोटल आ जाएगा 125 मार्केट का वैल्यू, ठीक है। अब अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 100 ऑफ शेयर्स, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू किसका वैल्यू मार्केट वैल्यू, और सेल कर रहे हैं तो क्या करेंगे ब्रोकरेज माइनस करेंगे, ब्रोकरेज माइनस कर देंगे 20 रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स 100 इंटू मार्केट में कितना है इसका 125 और माइनस 20 रुपया आपको दलाली माइनस कर देना है, सेलिंग कर रहे हैं इसलिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12,500 माइनस 20, तो ये आपका आ जाएगा 12,480 रुपया। नेट अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा आपका कितना 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 रुपया उसको मिला, डिविडेंड कितना कमाया 5,000, ये सेल किया 100 शेयर 3,980 और अभी फिर दूसरा 100 सेल किया उसको कितना मिला 12,480, तो नेट अमाउंट निकाल लेते भैया ये कितना डिसोजा को आया है पैसा, तो सबको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, यस प्लस कर दो, ठीक है प्लस कर दे रहे, तो कितना हो जाएगा 21,460 रुपया टोटल इतना है। अब एक बात बताओ कितना इसने इन्वेस्ट किया था 30,020 रुपीज, इसको मिला कितना 21,460 21,460। अब तुम बताओ इन शॉर्ट इसको माइनस करना पड़ेगा, यस और नो, तो यानी इस पूरे ट्रांजैक्शन में इसको लॉस ही दिख रहा है, इन्वेस्ट किया इतना और मिल रहा है इतना, दैट्स कि भैया क्या हो गया इसको लॉस हो गया, ठीक है। नेट अमाउंट इन्वेस्टेड इज ग्रेटर देन बाय व्हाट नेट अमाउंट रिसीव्ड, इसलिए इसको क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो जाएगा, देयर इज अ लॉस इन द ट्रांजैक्शन, क्लियर है समझ गया अंडरस्टूड। और लॉस कितना हो रहा है माइनस कर दो और क्या,
30,000 20 माइनस 21,460, यानी उसको लॉस हो गया 8,560 का लॉस हो गया। समझ गया, इतना लॉस हो गया इस पूरे ट्रांजेक्शन में। ओके, हो गया हमारे सभी के सभी क्वेश्चंस। ओके, तो लास्ट में आंसर लिख देना, मिस्टर डिसूजा इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 8,560। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे एक आध प्रॉब्लम सेट का देख लो क्वेश्चन। प्रॉब्लम सेट 4B ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टॉप करते हैं। ठीक है, देखो, श्री आदित्य संघई invested 50,118 in shares of face value 100 है, when the market value is 50। वाह, जिसका फेस वैल्यू 100 है, जो मार्केट में 50 है, और कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 50,118। रेट ऑफ द ब्रोकरेज 0.2 एंड द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द ब्रोकरेज इज 18, देन हाउ मेनी शेयर्स वर परचेज फॉर द 50,118। अभी किए थे हमने। ठीक है, चलो एक बार फिर से इसको भी कर लेते हैं। पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड, आदित्य के द्वारा कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है? 50,118। चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो भी दिया है यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है अमाउंट इन्वेस्टेड 50,118। फेस वैल्यू दिया है आपको कितना? आपको फेस वैल्यू दिया है 100। ओके, और आपको यहाँ पे मार्केट में उसका वैल्यू कितना है? मार्केट वैल्यू 50, वो भी लिख दो। जो जो दिया है वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देना है। ब्रोकरेज का रेट दिया है 0.2%। ओके, लिख दो। और रेट ऑफ जीएसटी दिया है आपको 18%, वो भी लिख दो आप यहाँ पे। ओके, ठीक है। चलो, अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि भैया हाउ मेनी शेयर्स वर परचेज फॉर द 50,118। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर परचेस इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन परचेस प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो हमको टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया वो, और एक शेयर का परचेस प्राइस निकालना है, तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर परचेस। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले ब्रोकरेज निकाल लेते हैं एक शेयर के ऊपर। रेट कितना दिया है? 0.2%। ठीक है, तो ब्रोकरेज का रेट और फॉर्मूला तुमको बताया कैसे करने का, रेट और अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू। ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे ही निकलता है, याद रखने का। ठीक है, चलो 0.2 अपॉन 100, मार्केट में कितना? 50 रुपए, इधर लिख देंगे 50 रुपीज। कैलकुलेशन कर लेंगे, एक जीरो कट जाएगा और कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 1/10। ऑलरेडी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। 0.10 मतलब 10 पैसे। जीएसटी लगा देंगे, ब्रोकरेज के ऊपर ही जीएसटी लगता है, तो इसके ऊपर कितना लगाएंगे जीएसटी? तो 0 जीएसटी लगा दो। एक शेयर का पहले निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई कर देना सबका। ठीक है, 18/100 इंटू कितना? 0.10, यानी 10 लिखो या 1 लिखो, बोथ आर द सेम। इसको कैलकुलेट कर दो। ठीक है, ट्रिक बताया था अभी। ये आ गया आपका कितना? जीएसटी पर शेयर 0.018। अब परचेस प्राइस पर शेयर निकालते। ओके, तो परचेस कैसे होता है? मार्केट वैल्यू प्लस क्या निकालते हैं, क्या देते हैं हम लोग? ब्रोकरेज और प्लस जीएसटी। ठीक है, ब्रोकरेज प्लस क्या हो जाएगा? जीएसटी। ओके, चलो सबको प्लस कर दो। कितना मार्केट में? 50 रुपए, तो 50 आएगा। ब्रोकरेज कितना निकाला था अपन ने? 10 पैसा, और ये आ जाएगा 0.18 जीएसटी, और सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। 50.118। क्लियर है? अब देखोगे ना तो यही अमाउंट ऊपर आया, इधर है, टेंशन लो मत, वो कैंसलेशन हो जाएगा। तो डेसिमल का इधर उधर होगा। तो नंबर ऑफ शेयर परचेज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन परचेस प्राइस ऑफ 1 शेयर। फॉर्मूला याद रखना, बाकी एकदम आसान है ये। ठीक है, चलो कितना है यहाँ पे? कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? 50,000, सॉरी एक मिनट, कितना है? हाँ बराबर, 50,118 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 50.118, एक शेयर का दाम। ओके, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है 50,118। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, यस और नो? ओके, तो श्री आदित्य संघई परचेज 100 शेयर्स। कितने शेयर्स खरीदे उन्होंने? 100 शेयर्स। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 4 के क्वेश्चन 4B का क्वेश्चन नंबर 6
इसका इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग दो। यस, क्या दिया है? फाइंड द वेदर द शी मेड प्रॉफिट और लॉस। और ठीक अभी किया था वो डिसूजा वाला क्वेश्चन। यस, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कोई न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।